हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखते हैं आज 80 में से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग दे पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के सवाल की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12 वर्षों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व में झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है। चलिए अगला सवाल है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संशोधन में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था संविधान में। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी केवल वर्षा का पानी पीता है? तो केवल वर्षा का पानी पीने वाला पक्षी हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चातक पक्षी जो है केवल बारिश के दिनों में ही पानी पीता है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशन कन्हैया जो है भारत की पहली रंगीन फिल्म है। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन में स्थित है तकलामाकन मरुस्थल। चलिए अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध स्थित है। चलिए हमारा अगला सवाल है, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार का। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। चलिए अगला सवाल है, कुम्मी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुम्मी हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कुम्मी है। चलिए अगला सवाल है, शरीयत या फिर शरिया कानून का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम धर्म से संबंधित है शरिया कानून। चलिए अगला सवाल है, मशरूम क्या है? तो मशरूम हो जाएगा कवक। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए अगला सवाल है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त सचिव के। चलिए अगला सवाल है, दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 में। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 29 विषय को शामिल किए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
चलिए अगला सवाल है, वांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो वांडीवासा का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 5 से 6 लीटर। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीडी देशमुख। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, मधुमेह। चलिए अगला सवाल है, कारागम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। चलिए अगला सवाल है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है कोपा कप। चलिए अगला सवाल है, संचार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो संचार हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो प्लासी के युद्ध में ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला को हराया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7%। चलिए अगला सवाल है, भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17 भाषाएं। चलिए अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी से। चलिए अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची में। चलिए हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगला सवाल है, राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी किस शहर में चली थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 65 से 80%। चलिए अगला सवाल है, 2000 के नोट पर क्या चित्रित है? ठीक है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान का चित्र बना रहता है 2000 के नोट पर। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मुंबई में। चलिए अगला सवाल है, किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 तरीकों से। चलिए अगला सवाल है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संशोधन के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, किकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब का। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धान। चलिए अगला सवाल है, समय मापने वाली घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीटर ने।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अगला सवाल है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हॉकी से। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23 सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑसबोर्न स्मिथ। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 में। चलिए अगला सवाल है, गंभीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गंभीरा हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला सवाल है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन में। चलिए अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 72 बार धड़कता है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, हेमू को। चलिए अगला सवाल है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 120/80। चलिए नेक्स्ट है, 500 रुपये के नए नोट पर क्या चित्रित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लाल किला का चित्र बना हुआ है 500 के नोट पर। चलिए अगला सवाल है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिरोशिमा पर। चलिए अगला सवाल है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड का। चलिए अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 में। चलिए अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम का लोक नृत्य बिहू है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ताज़ा पुष्प समूह। चलिए अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम को काटा जा सकता है चाकू से। चलिए अगला सवाल है, चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन डी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। चलिए अगला सवाल है, सहकारी समितियों के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 97 संशोधन। चलिए अगला सवाल है, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 में। चलिए अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
ठीक है, राणा सांगा को। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगी? इन 4 ऑप्शनों में क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।